नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका जैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, यूपी के अंदर अगर मैं कहूँ कि नई भर्तियां आने को तैयार है, टीजीटी पीजीटी से लेकर बहुत सारे अन्य पद हैं बच्चों, जिसकी भर्तियां आने के काफी हद तक जो है वह चांसेस हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जिस तरीके से मैंने आपको एलटी ग्रेड में कहा था, एलटी ग्रेड में कि हाँ ये पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है और इसके आधार पर बहुत जल्द आपको भर्तियां भी दिखाई देंगी, और वह हुआ भी, है ना। इसी लेवल पर यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ किन किन पदों पर जो है ये भर्तियां आ सकती हैं। देखो, चुनाव का समय है, अब ये नई नई चीजें जो है वह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ई अध्याचन पोर्टल जो है वह तैयार हो गया है, सिस्टम में बदलाव हो रहा है। ये प्रशांत कुमार जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका कहना है। तो इससे संभवतः यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा है, इन्होंने यहाँ तक यह भी कहा कि कितने पदों पर जो है कौन सी पोस्ट है और उसमें कितनी भर्तियां आने की चांसेस है या फिर आ सकती है। आइए इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा भर्ती के ई अध्याचन पोर्टल को यूएटी पर शिक्षा आयोग की भी जो है मोहर लग चुकी है। ठीक है, ये मैं क्रक्स आपको बता रही हूँ। ई अध्याचन पोर्टल जो है वह होता है, यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑनलाइन रूप से जो है वह सारी की सारी किस विभाग में कितनी वैकेंसियां है यह आपको देखने को मिल जाएगी। और ये मांग की है कि जल्दी से बताएं कि पीआरटी लेवल पर जो है वह कितनी वैकेंसियां है, या टीजीटी लेवल पर कितनी वैकेंसी है, या कितनी भर्ती हो सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर या अलग अलग लेवल पर कितनी भर्तियां हो सकती है। तो ई अध्याचन पोर्टल जो है वह बनता है, यानी कि एक कह लो कि ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वह बनता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर इसके अलावा यूएटी जो है वह तैयार किया गया है। इधर देखेंगे यहाँ पर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है। ये यूएटी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि पोर्टल इस तरीके से तैयार किया गया है, या ऐसे तैयार कर लो कि पहले से सारी जांचें कर लो, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन फिर लीक ना हो सके उस पोर्टल से। तो इसकी भी मंजूरी मिल चुकी है, और ये प्रशांत कुमार ने जो है वह कहा है कि हम ये सारी तैयारियां कर रहे हैं बैक हैंड पर, यानी कि सिस्टम जो है, इसका अर्थ यह है कि सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं, पहले इन दोनों से सिस्टम जो है वह तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कहा है कि किस किस लेवल पर कौन कौन सी ऐसी पोस्ट होंगी जिसपे हम भर्तियां आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिक इन्होंने ये कहा कि हम बेसिक लेवल पर जो है आए दिन कुछ ना कुछ चल रहा है, और मैं इसलिए आपसे कह सकती हूं कि जिस तरीके से एलटी ग्रेड में चल रहा था सेम पैटर्न था, और वह बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रशांत कुमार है जिन्होंने बहुत सारी भर्तियां यूपी में पुलिस में जो है वह करवाई हैं। अभी आप देखेंगे कि यूपी में भी बहुत सारी भर्तियां आ चुकी है ना। मतलब पेट लेवल पर, लेखपाल लेवल पर बहुत सारे लेवल है, उसमें भर्तियां ये दिया है, और यूपी टेट जो है इन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है ना। और इसके लेवल, इसके आधार पर ही इन्होंने ये भी कहा कि अब सभी के सभी जो टीचर्स हैं उनके पास यूपी टेट या टेट जो है वह अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि टीचर में हम क्वालिटी देखना चाहते हैं, और उसके लेवल पर हम टेट जो है वह कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और वो टेट जो है वह सभी लोग पास करें। तो काफी कुछ जो है वह चल रहा है, और इसके आधार पर इन्होंने ये भी कहा कि कुल मिला के कितने लेवल पर जो है वह भर्तियां आएंगे और किस किस में कितने पद होंगे। टीजीटी हो गया, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको दिखाना चाहूंगी आपको। ठीक है, सारी बातों का निचोड़ या फिर इन सभी बातों का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले समझ लो कि इन सभी लेवल पर जो है भर्तियां आएंगी, और यहाँ पर प्रशांत कुमार ने कहा है कि जो लंबित भर्तियां हैं, यानी कि जो ऑलरेडी डिलेड चल रही थी, जिनकी अभी एग्जाम होगा, उसी के बीच में हो सकता है कि नया नोटिफिकेशन जो है वह जल्द जारी हो जाए। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नया नोटिफिकेशन जो है वह जल्द ये जारी कर दे, कोई इसमें मतलब चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल पर कितनी भर्तियां आएंगी। देखो, अगर मैं बात करूं कि टीजीटी पीजीटी की बात करें अगर हम, तो इन्होंने कुल मिला के इसे 23-24 हजार जो है वह माना है। मैं कहती हूँ इतनी भी नहीं, लेकिन आएंगी तो जरूर। ठीक है ना, क्योंकि बार बार जो है ये आंकड़ा बार बार आ रहा है। तो 23,000 जो पद है, 23,000 पद जो है उसमें से 16,000 पद जो थे वह टीजीटी के माने गए थे। 16,100 है ना, ये पद जो है वह टीजीटी के जो है माने हैं। बाकी अन्य पदों पर यहाँ पर भर्तियां आ सकती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो यहाँ पर पद दे रखे थे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी यहाँ पर पद दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर 1200 पद जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर वह लोग होते हैं जिन्होंने मास्टर किया होता है, जिनके पास नेट क्वालिफाई होता है,
यानी कि जो मास्टर लेवल पर पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना, प्रवक्ता वगैरह ये सब हो सकते हैं। तो ये 1200 पद इनके लिए हैं। प्रधानाध्यापक के लिए 1000 पद, प्रधानाचार्य के लिए 1500 पद। अब बात रही किसकी, प्राइमरी को भी इन्होंने डाला है, यानी कि बेसिक लेवल पर भी यह भर्तियां देने के प्रयास कर रहे हैं। और देखो नंबर देखो कितना कम है, ये लगता है कि बहुत ज्यादा नंबर है, अपने आप में बहुत कम है, लेकिन ये इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो है वह भर्तियां ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल पर जो है वह भर्तियां हम देंगे। और देखो कितनी ज्यादा है ना, आप देख भी सकते हैं। तो बात रही ये कि जो भी रिक्त पद है, अभी ये क्या कर रहे हैं, रिक्त पदों के ऊपर जो है वह डेटा जो है वह जमा कर रहे हैं, पुराना डेटा जो है वह इकट्ठा कर रहे हैं और नया डेटा ले रहे हैं कि कितनी जो है वह वैकेंसियां रिक्त है। यह एक तो ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन पोर्टल को मजबूत किया जा रहा है ताकि वैकेंसी जब आए तो कोई भी दिक्कत ना हो या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीड ना हो। तो इस आधार पर भी ये पोर्टल वगैरह तैयार कर रहे हैं और जो वैकेंसीज है वह ऑनलाइन भेजने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऑनलाइन कोई भी चीज करते हैं तो वह बड़ी ही पारदर्शिता उसके अंदर आ जाती है ना। किताबी जो हमारे कागज वर्क होते हैं तो उसमें पारदर्शिता उस लेवल पर नहीं होती है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही, बस एक चीज की बात कर रहे हैं कि जैसे ही जो क्रमिक विभाग होता है ना, जिसे हम पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं, जरा सी जो है मंजूरी मिल जाए उनकी, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने के अंत तक जो है वह आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। क्योंकि बार बार प्रशांत कुमार यह कह रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात हो गई है, क्योंकि प्रशांत कुमार जो है वह सारी वैकेंसियां दे रहे हैं। अगर मैं इनका पूरा इतिहास देखूं, जब मैंने एक दिन पूरा देखा भी, तो जो इन्होंने कहा वह किया, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर एक अंदाजा जो है वह लगा सकते हैं कि यूपी के अंदर आपको इस लेवल पर भर्तियां देखने को मिलेगी। हाँ, फिर निराशा की बात जरूर हो सकती है कि प्राइमरी लेवल पर उस लेवल पर भर्तियां हमें देखने को ना मिले, यह भी हो सकता है। ठीक है, तो यूपी में 23,000 कुछ जो है वह पद आपको शिक्षक भर्ती जो है देखने को मिलेगी, वह लगभग तैयार हो रही है ना। और डेटा जो है वह प्रोसेसिंग में है, पूरा सिस्टम जो है वह तैयार हो रहा है। सिस्टम को जो है, यानी कि जो बैकलॉग वगैरह है उसको वह थोड़ा सा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं इस बात पर। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि जितना भी मैंने आपको जो है वह चीज़ें बताई हैं, वह बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि काफ़ी सारा उसका आधार है, इस आधार पर मैं आपको कह रही हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं बताते। और उसी अनुसार जो है टीजीटी पीजीटी लेवल पर तो कम से कम आप जरूर तैयारी करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी रोक नहीं थी। अब चुनाव का समय है, ये लोग ऐसा करेंगे भी करेंगे, है ना, कुछ तो अच्छी छवि जो है वह बनाएंगे। तो इस आधार पर अपनी तैयारी जो है वह करिएगा। बाकी जो भी सूचना है वो मैं जरूर बताऊंगी इस चैनल के माध्यम से। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।